मीरा भाईंदर शहरातील शिवसेना आणि राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली कला आणि सर्जनशीलतेवरती आधारित विशेष संवाद कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आले। या खास कार्यक्रमाला पद्मश्री आणि राष्ट्रपती पुरस्काराने सन्मानित तसंच पेजश्री फॅशन अशा गाजलेल्या चित्रपटाचे सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक मधुर भंडारकर उपस्थित होते। त्यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत कला क्षेत्रातील अनुभव, संधी आणि आगामी भविष्याबाबत मोलाचे मार्गदर्शन केले। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने समर्पित रंगमंचावर झालेल्या या कार्यक्रमाबाबत विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर यांनी सांगितले की मीरा भाईंदरच्या युवा पिढीला कला आणि समाजविमुख विचारांची प्रेरणा मिळावी आणि त्यांना योग्य ती संधी उपलब्ध व्हावेत, हाच आमचा पाठीमागे हेतू। या कार्यक्रमात कलेचे महत्त्व, समाजाशी तिचे नाते, कलाकारांचा प्रवास आणि भावविश्व तसेच सर्जनशील क्षेत्रातील करिअर मार्गदर्शनासह विद्यार्थ्यांची प्रश्न उत्तराचे सत्रही घेण्यात आले। उत्साहाने सहभाग झालेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रेरणेचा नवा उभारी मिळण्याची भावना व्यक्त केली। मी तुमचा पहिला चित्रपट बघितलेला तो ट्रॅफिक सिग्नल, मी 7वीला होतो आणि मी मिडल क्लासमधला पोरगा, तर मग टी शर्ट पूर्ण खूप वेगळं होतं, म्हणजे असं पण असतं हे मला तेव्हा समजलं। तर तेव्हा मी बोललो पप्पांना, हा ठीक आहे, मी अभ्यास करत आहे, कारण जे भेटतंय म्हणजे आज रात्री काय खायचं हा प्रश्नापासून मला जे भेटत होतं ते तर मी खूप पुढे होतं त्यांच्याविषयी। तुम्ही बोलू शकतो मी ज्यांची आहे, तर माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही एवढे सोशल एवढे अँटिसिपेटेड मूवीज बनवले, तर तुम्हाला असा सेम चित्रपट मराठीमध्ये बनवायचं वाटेल का? डेफिनेटली पण असतात आणि असं कुठला सब्जेक्ट असेल, मला स्वतःला खूप इच्छा आहे की मराठी चांगली पिक्चर करू, मी खूप इच्छा आहे। मेरा सवाल सर बहुत सिंपल है। राइट फ्रॉम योर कैमियो, बाय द वे किसको पता नहीं होगा, रंगीला मूवी में सर का एक कैमियो है छोटा सा। आई एम नॉट श्योर वेदर यू पीपल नो इट और नॉट, and he was an assistant director to Rangopat. I'm right, sir? Yeah, absolutely. वो लगी पिक्चर लगी, अभी लगी है, right? So I'm a big fan of yours, and I got a chance to meet him at Bubbly Bouncer का shooting also at Happy. वहाँ पे भी आपसे मिलना मुलाकात हुआ था मेरा। मेरा सवाल ये है सर, your first movie चांदनी बाग, you know, such a social stigmatic topic, right? How was it for you to start your career as a filmmaker with such a diverse topic, and with a topic which is probably not acceptable by society to see it on big screen? And how was your journey with that? Because चांदनी बाग के बाद people accepted you. I mean, इतना daring अगर पहली पिक्चर में है, फैशन बोल लो, इंडिया लॉकडाउन I saw amazing movie, बबली बाउंसर I saw amazing movie. I mean, आपकी मूवी मेकिंग का एक कंसेप्ट बहुत अलग है सर कि you take that effort, you go out of your comfort zone and you show people traffic signal for example. What a movie sir, I mean amazing. तो आपने ना पूरी रियलिटी को पिक्चर मतलब स्क्रीन पे दिखाई है। माय क्वेश्चन इज कि वो उतना डेयरिंग आता कहाँ से, या उतना एफर्ट्स कैसे आ जाता है सर? थैंक यू फॉर द आंसर। जब फिल्म हम बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की फिल्म बनाना। मेरी चांदनी बाग से पहली पिक्चर थी, पिक्चर का नाम था त्रिशक्ति। वो एक कमर्शियल फिल्म मैंने कोशिश की बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि उस वक्त ऐसा माहौल था कि हर कोई चाहता था कि कमर्शियल फिल्म बनाना और जिसके अंदर मसाला हो, वो अनफॉर्चुनेटली पिक्चर चली नहीं, जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुना जी, शरद कपूर थे, सदाशिव अमरापुरकर, आशीष विद्यार्थी थे, लेकिन पिक्चर चली नहीं और काफी 2-3 साल लगे उसको बनने के लिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे मेरे टाइप का सिनेमा बनाना है, और इसलिए मैं एक दिन गलती से, मेरा दोस्त मेरे को लेके गया एक बियर बार में दादर में, तो वहां गया, मेरे को बड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ कि मैं यहाँ पे क्यों आया बोल के। वो ले गया और वहां पे जब मैं बाहर का कल्चर देखा वहां पे, तो वहां से एक आइडिया आया मुझे कि ये बियर बार में फिल्म बन सकती है। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ऐसी फिल्म मत बनाओ, क्योंकि ऐसी फिल्म कोई देखेगा नहीं, बियर बार में कौन देखेगा पिक्चर, इसमें डॉक्यूमेंट्री बन सकती, फिल्म क्यों बनेगी। लेकिन वो मैंने हिम्मत दिखाई, फिर मैंने इस पर रिसर्च किया। 5-6 महीने में बहुत, मेरे ख्याल से ऐसा कोई मुंबई का बार नहीं था जिसमें मैं नहीं गया, सब जगह मैं गया, लोगों से मिला, इंटरेक्ट किया, बार बाला से इंटरेक्शन किया, तब जाके वहां से मटेरियल मिलने के बाद इतना मेरे पास मटेरियल था, तो उसको फिल्म में बनाना, सीमित करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको बनाया और चांदनी बाग से मेरी जर्नी चालू हुई है, और वो पिक्चर ने मेरी करियर को चेंज किया। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, इतने दर्शकों के सामने बैठा हूँ, इतना प्यार मुझे दिया, वो पिक्चर वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी, और इसलिए वहां से मुझे सपोर्ट मिला। मुझे लगा कि मैंने अपना खुद का नाम क्रिएट किया, चाहे वो सत्ता हो, पेस्ट्री हो, कॉर्पोरेट हो, फैशन हो, हीरोइन हो, हिंदू सरकार हो, ऐसी फिल्में जो मैंने बनाई, इशू बेस्ड बनाई है,
कुछ पिक्चर में बहुत ही सफलता मिली, कुछ पिक्चर में कम सफलता मिली, लेकिन मुझे इस बात की खुशी कि मधुर भंडारकर का एक ब्रांड, मधुर भंडारकर का एक नाम जो है वो लोग सिनोनिमस करते हैं कि जैसे कहा ना कि बहुत डेयरिंग से फिल्म बनाते हो, कि आप डरते नहीं हो फिल्म बनाने में, तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। एंड वही मैं डेयरिंग से फिल्म बनाता हूँ। मेरी नई पिक्चर आने वाली जिसका नाम है द वाइफ्स, वो दिखाती है कि बॉलीवुड वाइफ करती क्या है, उसके ऊपर फिल्म बना रहा हूँ। तो बहुत जन ने मुझे वहां पे भी रोका कि आप ऐसी फिल्म क्यों बना रहे हो अभी, कि कोई लॉट ऑफ पीपल मे गेट अपसेट विद इट, लॉट ऑफ पीपल गेट कि अभी ये हमको एक्सपोज करेगा, जैसे मेरी इमेज बन जाती है। ये तो ऐसे ही होता है, मैं कभी भी कुठे पर ना गो तो पीपल दे आस्क मी, हॉस्पिटल में जाता हूँ तो लोग कहते हैं सर हॉस्पिटल में फिल्म बना रहे हो। तो मैं कहीं जाता स्कूल पे इनॉग्रेशन के लिए, तो वहां मेरे को बोलते हैं आपको डोनेशन में फिल्म बनानी चाहिए। तो एक लोगों का, मुझे इस बात का खुशी भी होती है कि एक लोगों का हमेशा प्रति प्यार होता है। दे फील कि मधुर इज वन पर्सन हु कैन मेक सच हार्ड हिटिंग रियल सिनेमा और विदाउट अनप्रेज्ड। तो ये आप लोग का प्यार है, बिकॉज आई एम आंसरेबल टू माई ऑडियंसेस, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी एल्स। आई थिंक ऑडियंस इज द रियल, मेरे जो है वो आज जो भी मेरा है, मेरा नाम है या मुझे अवार्ड्स मिला है, पद्मश्री मिला है, वो बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तरुणाईंच्या स्वप्नांना नवी दिशा, कला व सर्जनशीलतेसोबत मीरा भाईंदरच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हा एक प्रेरणादायी उपक्रम होता। अधिक बातमीसाठी आपण पाहत राहा लोकसेवा लाईव्ह बातमीपत्र।